अस्सलामुअलैकुम। teachleak.com की जानिब से मैं हूँ फैज़ मोहम्मद। दोस्तों, हमने ऑटोकैड का कोर्स शुरू किया जिसके बेसिक सीरीज़ चल रही है और बेसिक सीरीज़ का ये आज का 8वां और आखिरी लेसन है। मैंने आपको पहले ही बताया था दूसरे लेसन में या पहले लेसन में कि इसके हम कम से कम बेसिक बनाएंगे, क्योंकि बेसिक का कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, सब काम एडवांस में ही होता है। तो कुछ टूल ऐसे थे जो कि आपको ब्रीफली समझाने पड़े, उसकी वजह से ये 2 लेसन ज़्यादा हो गए, नहीं तो इसके 6 ही में बनाता। तो आज का ये हमारा 8वां और आखिरी लेसन है। उसके बाद इंशाल्लाह एडवांस सीरीज शुरू होगी। एडवांस में हम रूम बनाएंगे और जितना भी ऑटोकैड के अंदर काम होता है वो हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो टूल हमसे पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़े थे, उसके बाद जो ये नीचे रह गए थे वो इंशाल्लाह हम इस ट्यूटोरियल में क्लियर करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था एक्सटेंड तक। आज हम पढ़ेंगे ब्रेक पॉइंट एंड ब्रेक। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ विदाउट डायमेंशन, क्योंकि अभी हमारी ये बेसिक सीरीज चल रही है। अच्छा, तो ये होता है किसी मकान का गेट, दरवाज़ा, डोर निकालने के लिए, या फिर कोई ऐसा एरिया, ऐसी जगह जो कि आपको कटिंग करनी हो। इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं और बहुत से पावरफुल तरीके हैं, इससे अच्छे तरीके से कटिंग हो सकती है, या इनके यहाँ से आप जगह को ट्रिम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिम कमांड है, और वो भी डायमेंशन के मुताबिक। लेकिन ये 2 टूल ऑटोकैड में दिए हुए हैं और अभी इनको हम स्किप नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रेक पॉइंट पहले यूज़ होगा, उसके बाद ब्रेक। जैसे कि मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक मैंने आपको बताया दोनों सेम एक साथ टच यूज़ होते हैं, ऐसे ही ब्रेक एंड ब्रेक पॉइंट वाला। तो ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्रेक एट पॉइंट। यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट बटन से मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं आता हूँ अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ड्राइंग कह सकते हैं, जो कुछ आपने यहाँ पे ड्रा किया हो। तो अब फ़र्ज़ करें ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो अब इसका मेन गेट मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इधर क्लिक करूँगा और यहाँ तक क्लिक करूँगा। अब इसके इधर पॉइंट इसके लग गए, पॉइंट नज़र नहीं आ रहे लेकिन पॉइंट इसके भी अप्लाई हो गए। अब मैं नीचे आता हूँ ब्रेक पे और यहाँ से क्लिक, यहाँ तक क्लिक। तो अब देख सकते हैं ये जगह ब्रेक हो गई। तो ये इसी मकसद के लिए यूज़ होता है। ज्वाइन ये वाला और एक्सटेंड वाला बिल्कुल सेम है, लाइनों को ज्वाइन करता है। एक्सटेंड का मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ये वाला और वो सेम है, इसकी दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो ट्यूटोरियल देख लें। इसके बाद ये 3 टूल हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और यूज़ होने वाले टूल हैं, तो इन्हीं को हम अभी पढ़ेंगे। अब देखें ये चेम्फर है। चेम्फर का क्या मतलब होता है। अब फ़र्ज़ करें मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अब मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर ऐसे चेम्फर हो जाएं, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में आ जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे चेम्फर की कमांड यूज़ करनी होगी। चेम्फर की कमांड यूज़ करने का मेथड तरीका ये है। अब देखें यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आपने चेम्फर कमांड एंटर की, नीचे आपसे कहेगा सिलेक्ट फर्स्ट लाइन आर, उसके बाद अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल एंड ट्रिम, मेथड और मल्टीपल। इसमें अगर आप गौर करें, ऑटोकैड में कुछ ऐसा मेथड, ऐसा तरीका होता है कि जो वर्ड का पहला जो सेंटेंस, यानी कि वर्ड जैसे अंडू हो गया, इसका पहला वर्ड है यू, तो यू अगर आप इंटर करेंगे, लिख कर इंटर करेंगे तो यू अंडू अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप पी लिख कर इंटर करेंगे तो पॉलीलाइन अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप डी लिख कर इंटर करेंगे तो डिस्टेंस। ऐसे ही एंगल के लिए ए और ट्रिम के लिए टी। उसके बाद आगे देखें मेथड। अब इसलिए ये एम इन्होंने छोटा क्यों लिखा, क्योंकि आगे ऑलरेडी मल्टीपल के लिए एक एम यूज़ हो गया है। अगर इस छोटा एम आप लिखेंगे तो मेथड कमांड एक्टिव हो जाएगी, और अगर कैपिटल यानी कि बड़ा एम आप लिखेंगे तो मल्टीपल। तो हमें इसको चेम्फर करने के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ये बात साथ साथ में नोट करें। ये कमांड एक्टिव होने के बाद हमें इसको चेम्फर करने के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो डिस्टेंस के लिए मैं डी लिख कर इंटर करता हूँ, डी कीबोर्ड से प्रेस करके इंटर करता हूँ। जैसे मैंने डी लिखा, इंटर किया, ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, इसका फासला कितना होना चाहिए।
तो फासला वो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको बेसिक सीरीज चल रही है तो समझाने के लिए मैं अभी लिखता हूँ 2 फीट या फिर 1 फीट ही लिख देते हैं। अगेन आपसे पूछेगा 1 फीट कितना इसका होना चाहिए, और जो आपने लिखा होगा वो उसमें सेव हुआ होगा, सिर्फ आपको एंटर करना है। दोबारा एंटर करें तो अब देखें मैं इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये अब इसका मैंने साइज़ बहुत ज़्यादा दिया था, 1 फीट इस छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा था, तो मैं दोबारा थोड़ा सा कम करता हूँ। इस दफ़ा मैंने चेम्फर कमांड एक्टिव की, कीबोर्ड से डी लिख कर एंटर किया। इस दफ़ा मैंने 4 इंच लिख कर एंटर किया, और अगेन 4 लिखा हुआ एंटर किया। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, दोबारा मैंने स्पेस किया, ऐसे ही फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें दोबारा मैं चेम्फर लेता हूँ, और इस दफ़ा यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी क्लिक नहीं करना, चेम्फर मैंने लिया और डिस्टेंस के लिए डी लिख कर एंटर किया, और इस दफ़ा मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 इंच, और अगेन एंटर करके मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, सेकंड सेलेक्ट। अब देखें ये हमारा चेम्फर हो गया। तो चेम्फर की कमांड इसी के लिए यूज़ होती है। आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह से भी मिलेगा। डिज़ाइनिंग के लिए फिलेट है। फिलेट का क्या मतलब? फिलेट के लिए मैं एक जल्दी से थोड़ी सी ड्राइंग कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ वो है एक्सप्लोड। तो अब देखें एक्सप्लोड के बाद हम यूज़ करेंगे फिलेट के, दोनों को भी साथ में ही यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगल मैंने वैसे भी ड्रा किया है और इस पे मैं एक्सप्लोड का वैसे भी यूज़ करूँगा, तो साथ में आपको एक्सप्लोड ही भी बता दूँ ताकि अगेन ज़्यादा ट्यूटोरियल लंबा ना हो। तो एक्सप्लोड होता है किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, ब्रोकन करने के लिए। अब देखें मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तमाम सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि ये तमाम साथ में कंबाइन है, मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है। एक ऐसे लाइन का रेक्टेंगल नहीं है जैसे ये हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे ये रेक्टेंगल। अब देखें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नीचे वाली लाइन अलग से सिलेक्ट, राइट अलग, टॉप, यानी कि अलग अलग, और एक एक लाइन में डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ऐसे नहीं कर सकता, ये सब साथ में मिला हुआ है। तो इसको एक्सप्लोड करने के लिए, तोड़ने के लिए हम यहाँ से लेंगे एक्सप्लोड। एक्सप्लोड पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे जस्ट लेफ्ट बटन से क्लिक एंड राइट क्लिक, तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। मेरे साथ में ये जो दूसरी ड्राइंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कीबोर्ड से सिलेक्ट करके डिलीट। तो एक्सप्लोड की कमांड पे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक्सप्लोड और ये लाइन वाली कमांड है, टूल है यानी कि, और सबसे इजी एक्सप्लोड है। बस जस्ट आपने यहाँ से पिकअप किया, ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट और राइट क्लिक, वो आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। तो उसके बाद है फिलेट समझाने के लिए अब मैं इसका लेता हूँ ऑफसेट 9 इंच। अब आप ये कह सकते हैं कि ये हम एक मकान बना रहे हैं। मकान तो भी फ़िलहाल नहीं बना रहे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं, ताकि आप वैसे ही घबराएं ना कि ये क्या चीज़ है। उसकी ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ऑफसेट 1 इंच अब काफ़ी है। तो अब देखें, अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसके ये कॉर्नर, ये कोने, ये आपस में मिल जाए, तो तरीका अगर आम सिंपल तरीके से मैं सोचूं तो मैं यहाँ से लाइन लूँगा और ऐसे ड्रा, लेकिन ये इसका मेथड नहीं है। ये फ़ोटोशॉप या कोई अलग ड्राइंग सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आप लाइनों के थ्रू हाथ के मैनुअली ड्रा कर सकें, यानी कि ऐसे इधर से लाइन ली और इधर से इसके कॉर्नर आपस में मैच कर दिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आगे नेक्स्ट चलकर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बल्कि आप आगे जा ही नहीं सकते। तो हमेशा कमांड को, और जो ऑटोकैड के रूल होते हैं उसके मुताबिक चलें, ताकि आपको बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं यहाँ से फिलेट की कमांड लेता हूँ। फिलेट कमांड इसकी शॉर्टकट है, F लिखकर इंटर करें, यानी कि F इसकी शॉर्ट कमांड है। मैं फिलेट लेता हूँ, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, सेकंड, देखें इसके आपस में ये इसका कोना मिल गया।
दोबारा मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, फर्स्ट सेकंड, दोबारा स्पेस, दोबारा स्पेस और ऐसे। तो ये देखें ऐसे एक सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी आपने, और जो इसका एक रूल है जो ऑटोकैड में इसका अपना रूल है, इसी तरीके से आप इसके कोने मैच कर सकते हैं, ना कि लाइनों के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको बेसिक सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी ऑटोकैड का कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसकी एडवांस सीरीज़ में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और उसमें ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो कि शायद आज तक यूट्यूब पे आपने कभी ना देखी हों। उर्दू में मुश्किल है लेकिन इंग्लिश में आपको मिल सकती हैं। इंग्लिश में बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो इसीलिए हमने आगाज़ किया है इस मिशन का। आप भी हमारे साथ दें, ग्रुप ज्वाइन करें www.facebook.com/group/teachleaks। हमारे पेज को लाइक करें facebook.com/teachleaks और वेबसाइट को विज़िट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफ़िज़।